जी मन में सोचा ओ काय को भगवान रे, मैं तो सुनिए भगवान दूसरा का दुख दूर करे, को खुद को माथो दुख है। बोले प्रभु क्षमा करे, थाने चोई चोई ध्यावे जरा दुखड़ा थे मेटो, पर थका माथा ऊपर पट्टी कैया बांधी जियो। हाँ जियो लगाइए, भगवान को मार लगी है, जियो लगाइए। थका माथा ऊपर पट्टी कैया बांधी जियो। भगवान था कोई माथो दुख है तो मां की हालत। भगवान मुस्कुराए बोले अजमाल ये मार, हेलो ये मार प्रेम की मार यार। कोई भोला भोला भक्त रे अजमल मारे मोटा मोटा लाडूड़ा की मार दी। अब्बा मारा माथा ऊपर चोट घनी आई। किसी भोले भगत ने बड़े प्यार से महाप्रसाद चढ़ाया है, ये मार उसी की लगी है। लक्ष्मी जी ने पट्टी बंधी है, चढ़ना पड़ गया अजमाल जी। बोले भगवान वो बोलो भंडारी तो मैं तो, मैं आपकी मूर्ति का मारी थी मगर आपका कहीं लगी। बोले अजमाल वो मूर्ति और ये मूर्ति एक ही है, मैं तुझे वहां भी सुन रहा था, मैं तुझे यहां भी सुन रहा हूं। खैर बताओ क्या कष्ट पड़ा, कैसे आना हुआ? लीलाधारी सामने। अजमाल जी ने कहा प्रभु आपसे क्या छुपावा है, आप तो घटघट की जानते हैं। और भगवान द्वारिकानाथ भगवान महाविष्णु ने उसी वक्त वरदान दिया, जा अजमाल तेरे पास सब कुछ है, पुत्र की कमी है, ये मेरा वरदान है। आने वाले कुछ समय उपरांत तेरी रानी मीनादेवी की गर्भ से एक सुंदर सा पुत्र हो जाएगा, जा तू पुत्रवान कहलाएगा। द्वारकाधीश भगवान की जय। वरदान भगवान ने दिया, बाबा भाई ने जयकार लगाई, आपने भी जयकार लगाई, लेकिन वहां अजमाल जी ने जयकार नहीं लगाई। थोड़ी बाणिया बुद्धि आ गई, मन में सोचा मैं मांगे ही कोनी और भगवान मन ने पहले दे दिया। बोले जी सुनो कन्हैया मैं इका वास्ते कोनी आयो। बोले पछे, बोले आपका श्री मुख से निकलियो मारी रानी मीनादेवी के पुत्र पुरोहित ठीक है, लेकिन आप खुद आप स्वयं आप प्रॉपर मारे जाओ तो मैं ठूं जाऊं, नहीं तो था को पहली दियोड़ो बच्चो ठी रहने दो, मैं ठही मर जाऊं। हाँ बोले क्या बात कर रहे हो अजमाल, मुझसे मुझे ही मांग रहे हो? बोले भगवान आपके साक्षात दर्शन इस अजमल ने पाए हैं कन्हैया, और इतने सस्ते में नेवर नहीं भगवान नहीं, ये अजमल आपको अपने साथ ले जाना चाहता है कन्हैया, इन हाथों से अपने घर के पालने में आपको झुलाना चाहता है। रघुनंदन आप आए तो बाहर आए, मुझे भक्ति का वरदान दो, मेरी भक्ति को पूर्णता प्रदान करो भगवान। लीलाधारी भगवान विष्णु जानते थे कि अजमल क्या मांगेगा, आगे कलयुग के मध्य काल का फेरा और भगवान को अवतार लेना था, बहाना था अजमाल का। बोले अजमाल तेरे पूर्व जन्म का प्रताप, जा मैं तुझे वरदान देता हूं कि पहला पुत्र मां की कोख से पैदा होगा, क्योंकि तेरा कलंक तो धुल जाएगा। तेरे किसानों ने तुझे बांझड़िया कहा, तेरा कलंक तो धुल जाएगा, लेकिन मेरी मां का कलंक, हाँ, और नारी जब ही महान बनती है जब वो मां बनती है, जब तक अधूरी है संपूर्ण नारी मां बनने के बाद ही होती है। मेरी मां का एक कलंक धुले, इसलिए पहला पुत्र मां की कोख से पैदा होगा। बलराम का अवतार, उसका नाम रख देना बीरम देव, और दूसरे पुत्र के रूप में मैं स्वयं तेरे पालने में आकर सो जाऊंगा। कोई पहलो पहलो पुत्र थारे बीरम देव होसी। ये कथा यहां पर अपनी पूर्णता पाती है। इतनी देर बैठने वाले को यहां पूर्णता मिलती है। भगवान का वरदान इस कलयुग के लिए, कोई पहलो पहलो पुत्र थारे वीरम देव होसी, और तू जोड़ो तो राम देव का पहलो पहलो पुत्र थारे वीरम देव होसी, तू जोड़ो तो राम देव का जियो। अम्मा 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 मारा द्वारका नाथ रे, भादुड़ी दूजरो चांद बीरा उगे लो, भादुड़ी दूजरो चांद बीरा उगे लो, अरे आंगनिया में आऊं दियो। अम्मा 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 मारा द्वारका नाथ रे, कुकुरा पगलिया अजमल आंगनिया में बंसी,
वीरमदेव, दूसरा पुत्र रामदेव। धन्य हो गए अजमाल जी। और भगवान ने कहा अजमाल सुन ले, जब मैं तेरे, हेलो भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, सुन ले, वरदान मिल रहा है। हाँ नहीं कोई बात नहीं, यहाँ ठीक है ना, हमको नजर आएंगे स्मार्ट। हाँ तो बड़ी प्यारी बात, पहला पुत्र वीरमदेव। वैसे भी मैं क्या है, सामने वालों को पूरा अंडर में रखता हूं, क्योंकि इनके भरोसे रात भर चलना है। हाँ तो पहला पुत्र वीरमदेव, दूसरा पुत्र रामदेव। और वरदान दिया, जब मैं तेरे आंगन में आऊंगा, तेरे आंगन में छोटे छोटे कुकू के पगले मंडित जाएंगे। आप जानते हैं, और देवारी देवड़िया पूछीजे, हमारा बाप जीरा पगलिया पूछीजे। रामदेव जी के पांव को नमन किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब भगवान रामदेव जी का अवतार लेने आए, उसके पहले भगवान विष्णु के, भगवान द्वारिकानाथ के चरण आए। उन चरणों को ही प्रमुख माना गया है। जा, तेरे आंगन में छोटे छोटे कुकू के पगले मंडित जाएंगे, तेरे पिरंडे का पानी दूध हो जाएगा, भाद्वा सुदी दूज, वार शनिवार के दिन मैं तेरे पालने में आकर डायरेक्ट सो जाऊंगा। मेरा नाम रख देना रामदेव। और याद रख, जब तू और मैं पहली बार एक दूसरे से मिलेंगे, तो तेरे घर का पूजा का शंख अपने आप बज उठेगा। और तेरे, जब तू उठेगा नींदों में से, तो तेरे तकिए पर 2 कमल के फूल रहेंगे, उनको झूले में जरूर रखना। लीलाधारी का वरदान। अजमाल जी धन्य हो गए। कहा भगवान मेरी पूजा सफल हो गई भगवान, लेकिन 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 आप सच्ची आएंगे ना? क्या राधे श्याम जी? जब आदमी को कोई चीज एकदम आसानी मिल जाए तो उसकी कद्र नहीं होती है। वैसे आपने देखा होगा, वेंकटेश बालाजी के मंदिर बहुत जगह हैं, तिरुमला भी है। हाँ तो बहुत मंदिर है, लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, निकल जाते हैं। लेकिन तिरुपति यार 8-8 घंटे लाइन में लगते हैं दर्शन को, 10-10 घंटे लगते हैं। और जब 10 घंटे के बाद हम जब मंदिर में प्रवेश करते हैं, साक्षात बालाजी सामने, अब्बा ओहो काई मजो आयो। वही मजो क्यों आयो? क्योंकि 10 घंटा पहले थे, दर्शन न लगाया। कोई चीज आसानी से मिल जाती है तो उसका मजा नहीं आता। बोले भगवान आप पक्का आएंगे ना? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। बोले जरूर आऊंगा। अच्छा ठीक है ठीक है, आप तो आएंगे, लेकिन वरदान में जो पहला बच्चा दिया वो भी आएगा ना? वो बोनस मुझे पहले चाहिए। हाँ पहले बलराम को भी जाना, पहले बलराम को भी जाना, फिर आप मुस्कुराना, मेरा पालना झुलाना। प्रभु याद रखोगे कि भूल जाओगे, याद रखोगे कि भूल जाओगे। बलराम को भी जाना, फिर आप मुस्कुराना, मेरा पालना झुलाना। प्रभु याद रखोगे कि भूल जाओगे, याद रखोगे कि भूल जाओगे। वचन निभाना, प्रॉमिस टू मी कन्हैया, अपना वचन निभाना। भगवान जल्दी आना, मेरा पालना झुलाना। प्रभु याद रखोगे, भूल जाओगे, याद रखोगे, भूल जाओगे, याद रखोगे, भूल जाओगे, याद रखोगे, भूल जाओगे। ओ कुकू के पाँव लाना, क्या लाना? अरे कुकू के पाँव लाना, अजमल का दुख मिटाना। ओ प्रभु याद रखोगे कि भूल जाओगे, प्रभु याद
रखोगे कि भूल जाओगे, याद रखोगे कि भूल जाओगे, याद रखोगे कि भूल जाओगे। हे कन्हैया, मैं जानता हूं क्योंकि शायद मैं मर जाता यूं ही रोते रोते, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। आपके जीवन में कभी भी कोई ऐसी विपदा आई हो, आप बाबा के भगत जो यहां बैठे उनसे कहना चाहिए, मैं भी बाबा का भगत हूं, कि आपने सोचा होगा यार मैं कैसा होगा मेरा, आज इतनी बड़ी नौबत आ गई, लेकिन उस वक्त बाबा ने आपको हिम्मत दी और आप उस चीज से पार हो गए। याद करें, ऐसे जीवन में क्षण आते हैं जब आप घबरा जाते हैं। उसी तरह अजमाल जी ने कहा, भगवान मैं तो उसी वक्त मर जाता हूं जब मेरे किसानों ने मुझसे कहा कि तुम निसंतान हो, लेकिन यहां तक लाने में आपकी कारगुजारी है, आपने सारा नाटक आपने रचाया है भगवान। शायद मैं मर जाता यूं ही रोते रोते, शायद मैं मर जाता यूं ही रोते रोते, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। बोलो शायद मैं मर जाता यूं ही रोते रोते, शायद मैं मर जाता यूं ही रोते रोते, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। ए कन्हैया, ए लक्ष्मण नागरिया, तुम ही ने तो सारी कहानी बनाई, तुम ही ने तो सागर की लहरें दिखाई, तुम ही ने तो सारी कहानी बनाई, तुम ही ने तो सागर की लहरें दिखाई। दर्शन की अभिलाषा कौन संजोते, दर्शन की अभिलाषा कौन संजोते। बोलो अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। और अपने उस दिन को याद करें और बाबा से कहे, बाबा तेरा लाख लाख शुक्र है, वेरी थैंक्स। बोलिए शायद मैं मर जाता यूं ही रोते रोते। बोलो शायद रोते, क्या बात है, अगर तुम ना होते। हे कन्हैया, हे नटवर नागरिया, तेरी जय हो। भगवान ने कहा, अजमाल हेलो हेलो हेलो, आज से आप मेरे बाप तो हो ही गए हैं, आराम कर लो, सुबह चले जाना। थके हुए थे अजमाल जी, भगवान की लीला, अजमाल जी को नींद आ गई और माया द्वारा भगवान ने अपने भगत को वापस उसके नगर पहुंचा दिया, पोखरन। अजमाल जी सोए तो सागर की गहराई में, और जब जगे अपने कमरे की चारपाई में उठकर बैठ गए। भगवान की दया, हाथ गयो मुंडा पर, ये बम्बाट लंबी लंबी दाढ़ी मुछी हो गई, 7-8 महीने की दाढ़ी। हे भगवान, कटे सोयो कटे जागियो, अबार तो भगवान ने मिलियो, अटे क्या ना आई गयो। नीचे से एक महल की दासी झाड़ू निकालते निकालते ऊपर आई, कमरा में झांक कर देखी तो दाढ़ी मुछे वालो, ओ ले ओ कौन आई गयो, राजा जी तो गड़ा द्वारिका। दासी परेशान हो गई, भागी भागी नीचे गई, रानी जी ने बुला लावा और कहीं बोले, अरे चालो महारानी सा, चालो मेला में पधारो, देखो दाढ़ी मुछा वालो कुणी आयो जियो। दाढ़ी मुछा वालो कटे बोले ऊपर। भागी भागी रानी ऊपर आई और कमरा में झांक कर देखी तो राजा जी ने पहचानता ही रानी गार्डन गार्डन होगी, बोली ओले जी थे कदाया।
इतना लंबा। हाँ, कन्यालाल गुजर। हाँ, क्या न बोली रानी? होले जी थे कदाया। हाँ, ऐसा नहीं। जब ये टूर खत्म करके अपने घर जाएगा तो गुजरी किस अंदाज में बोलेंगी? हाँ, गुजरी क्या न बोली थारी? काई बोली?